हेलो, गुड मॉर्निंग आप स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 9th और 10th के बेसिस पे ही आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो आपका टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये सभी क्लासों में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो आपका ये टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मीन्स किस तरीके से जो आपके रिएक्शन होते हैं उनको किस तरीके से बैलेंस किए जाते हैं। तो ये आपको हर एक लेसन में कुछ ना कुछ आपको जरूर दिखाई देता है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको बिना समझे हुए डायरेक्टली बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो बैलेंस रहता है तभी बैलेंस। तो इस तरीके से कुछ ऐसी विधियां होती है जिसका यूज करके हम उसको समझ सकते हैं और उसको सही सही क्या करें, जो रिएक्शन हो उसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे समझ लेंगे तो हमको आ जाएगा। तो ये हर एक क्लास में होता है, चाहे छोटा रिएक्शन हो चाहे बड़ा रिएक्शन हो। तो ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट कंसंट्रेट होकर इसको समझें कि किस तरीके से क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो होते हैं ये किस तरीके से बैलेंस होते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल ले, कोई ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं एकदम सिंपल सा। जैसे कि आप देखे होंगे कि ये C होता है, क्या होता है C+O2, ठीक है, एरो का निशान लगाएंगे। अब देखिए ये जो C+O2 लिखा है ये बहुत ही सिंपल, आप इसको तो हर एक क्लास में आप देखे होंगे कि ये जो C है प्लस O2 है। अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड होता है, एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड, तो इसको जो एरो के राइट साइड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, जो एरो के लेफ्ट साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। अब देखिए सिंपल सी ट्रिक है, एक हम टेबल बना रहे हैं, आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो ये जो आपका C लिखा है प्लस O2 लिखा है, ये एरो के पहले है। क्या है? एरो के पहले है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्टेंट हो गया। मीन्स ये एरो के लेफ्ट साइड में है तो इसको हम क्या बोले, रिएक्टेंट, जिसे हिंदी में विकारक बोलते हैं। अब जो आपका बन रहा है CO2 बन रहा है, मीन्स कार्बन डाई ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो कार्बन डाई ऑक्साइड है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। मतलब अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? देखिए ये जो आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन कौन से हैं, ये आपका कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका कार्बन है, जहां पे कुछ नहीं लिखा होता उसको हम कितना मानते हैं, उसको 1 मानते हैं ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब देखिए हम प्रोडक्ट की तरफ देखें, किधर देखें, प्रोडक्ट की तरफ देखें, तो यहाँ पे कितना है आपका कार्बन, यहाँ भी 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे जो हमको रिएक्टेंट्स मिला और जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है, मीन्स जो यहाँ पे कार्बन है रिएक्टेंट में वो भी 1 है और जो प्रोडक्ट है उसमें भी कितना है, 1 है। और यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट ऑक्सीजन है यहाँ पे कितना है, 2 है और इधर प्रोडक्ट्स में क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको हम एक टेबल बना के आसानी से कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है कि जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को इक्वल होने चाहिए। मीन्स अगर कार्बन इधर 1 है तो प्रोडक्ट की भी तरफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इधर ऑक्सीजन 2 है या 3 है, 4 है, जो भी TC जो भी आगे बहुत सारे हों, उधर प्रोडक्ट्स की भी तरफ उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इरेज करके हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपका बन गया CO2। क्या बन गया, CO2। अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे CO2 हो गया। अब जैसे हम लेते हैं CaO, क्या लेते हैं, CaO प्लस H2O, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मीन्स जो क्विक लाइम जो होता है, ठीक है, जो बुझा हुआ चूना होता है, जब हम जल के साथ इसको क्या करते हैं, जब इसको जल के साथ मिक्स्ड करते हैं, जब इसको डालते हैं, तो हम जानते हैं जो क्विक लाइम जो होता है क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे आप यस लिख सकते हैं, ठीक है, आपको बताया गया था सॉलिड लिक्विड गैस।
अगर वो क्या है प्रोडक्ट्स आपका सॉलिड है तो यहाँ पे यस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स वो ठोस है। और ये जल क्या होता है, लिक्विड होता है, मीन्स यहाँ पे हम यल लिख देंगे तो क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, तो इसको जो है ये क्या बनेगा, Ca का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से अब इसको हम कैसे जाने कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, सेम चीजें वही करते हैं, हम क्या करते हैं एक टेबल बनाते हैं, क्या करते हैं एक टेबल बनाते हैं। ये आपका रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट्स हो गया, ये क्या हो गया प्रोडक्ट्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे इधर कौन कौन से आपके एटम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे Ca है, O है, ठीक है, और क्या है H है, और क्या है, यहाँ पे देखिए हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि अभी आगे चल के क्या होगा वो आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो एक बार हमने लिख लिया, अभी वो बैलेंस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखिए इधर हम देखें तो इसमें क्या है Ca है, ठीक है, Ca है, इधर क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो अब देखिए बैलेंस हो गया ना, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि 2 का मल्टीप्लाई O में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Ca हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब देखिए हम इसको देखते हैं कितना है, इधर क्या है ये 1 है, इसका एटम कितना है 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे आपका 1 है, क्या है 1 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी यहाँ भी है, तो यहाँ पे हमने कितनी बार एक ही बार लिखा है। अब इधर का हम मिला लेते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है, यहाँ पे हम ऐसे लाइन कर देते हैं, यहाँ पे ये कितना है 2 है, और कैल्शियम कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है। अब देखिए इसका होल ट्वाइस का मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में होगा और 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे Ca है, यहाँ पे आपका यहाँ पर सेम है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है क्या है, ऑक्सीजन है वो 1 है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से ये बैलेंस हो रहा है अभी हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये कितना है 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये क्या है दोनों बैलेंस है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इधर भी ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये भी रिएक्शन क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे एडिशनल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो ये जो रिएक्शन होता है ये प्रैक्टिस के बेसिस पे होता है, मीन्स इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले उसको चेक करेंगे कि वो क्या है बैलेंस तो नहीं है आपका रिएक्शन, अगर बैलेंस है तो उसको इस तरीके से टेबल बना के उसको हम क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे Na है, क्या है Na है प्लस H2O है। ठीक है, अब हमको इसको बैलेंस करना है, क्या करना है इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा NaOH प्लस यहाँ पे क्या मुक्त हो जाएगा हाइड्रोजन। अब देखिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे हम टेबल बना लेते हैं, इधर क्या है आपका रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट है, इधर क्या है प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, Na है जिसे सोडियम बोलते हैं, नाइट्रियम से लिया गया ग्रीक शब्द, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर क्या है, इधर आपका Na है सोडियम है, इधर आपका हाइड्रोजन है और इधर आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका लिखा गया है क्या ये बैलेंस है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या है 2 लिखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, अब यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना है 1 है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपका है वो भी कितना है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे H2, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये तो बैलेंस है,
लेकिन ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए जो हमेशा जो है अगर वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन में ना तो हम एडिशन करते हैं, मीन ना तो उसको हम जोड़ते हैं, ना तो उसको हम डिवीजन करते हैं, ना तो भाग करते हैं, और ना तो सबसेक्शन करते हैं, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं? मल्टीप्लाई। मीन्स जो भी जो है एलिमेंट्स जो है उस इधर देख करके, क्योंकि एक तरफ वो क्या होता है लिखा होता है, दूसरी तरफ देख करके उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम किससे करेंगे? ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे n 1 है, ठीक है, n यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है बता रहा है S2 है, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिख देते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 आपका n भी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ S2 कितना है? S2 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 2 जा कितना होगा? 4। अब जो ये बचा आइटम इसके पास जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 2 6 2 8। अब उधर अगर 8 आ रहा है तब आपका रिएक्शन बैलेंस जो है बैलेंस है, नहीं तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे आपके सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ये जो लिखा होता है, हमने बताया कि इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो आपका लिखा है ये 2 Na का हो जाएगा, मीन्स 2 सोडियम हो गया, और 2 किसका हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ओके, और 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब 2 यहाँ बचा है, तो इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, इस तरीके से ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, कभी कभी उसका जो ये सिंबल नहीं लिखा होता है, कभी कभी क्या लिख देता है, ऐसे लिख देता है, उसकी हिंदी लिख देता है, मीन्स रासायनिक अभिक्रिया का जो होता है ये जैसे लिखा है सोडियम, तो सोडियम हिंदी में लिख देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हम अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है एडिशन रिएक्शन का है, ये एडिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होती है? एक गैस होती है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ जी लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखते हैं? क्लोरीन। क्या लिखते हैं? क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन भी एक क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा, मीन्स HCl बना देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H2, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन। आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन का क्या होता है? H होता है, लेकिन हम लिखते हैं 2। क्यों लिखते हैं 2? क्योंकि जो भी अगर वो एलिमेंट्स गैस है, अगर वो चाहे जहां गैस है तो उसको हम H नहीं लिखेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो डाईएटम्स होती हैं। डाईएटम्स मतलब उनके साथ 2 ऐड होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम G लिख देंगे। अब ये क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, क्योंकि गैसें जो होती हैं वो डाईएटम्स होती हैं। अब ये बनेगा क्या? बहुत ही सिंपल है, क्या बन जाएगा? ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ मिक्स्ड होगा? ये रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ, ही क्लोरीन रिएक्ट होगा हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसा थोड़ी होता है क्लोराइड हाइड्रोजन, ऐसे होता है हाइड्रोजन क्लोराइड ना। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास गया बनाया HCl। अब देखिए क्या ये बैलेंस है? बैलेंस कहाँ भाई? यहाँ पे H2 है, और यहाँ जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है उसको हम 1 मानते हैं ना, तो 1 मानते हैं, तो ये बैलेंस नहीं। यहाँ पे Cl कितना है? 2 है, तो इधर कितना Cl है? 1 ही है। तो अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जो आगे लिखा होता है वही माना जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 2 कितना हो गया? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, और 2 कितना हो गया? Cl हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 4। और इधर कितना हो गया? 2 + 2 कितना हो गया? 4। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। तो इस तरीके से हम एक तरफ देखते हैं कि क्या है उसमें बैलेंस। ठीक है, उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, आगे के रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। प्रोडक्ट्स में अगर दिया है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में,
और रिएक्टेंट्स दिया है तो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम उठा लेते हैं, जैसे कि FeH2O, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब ये जो फेरम होता है, मीन्स ये जो फेरम जो होता है आपका, यहाँ पे ये जल के साथ, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, यहाँ यस लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ रियल लिख सकते हैं, ये लिक्विड स्टेट में है। अब देखिए ये हमको देखना है क्या ये बैलेंस है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1 है। अब यहाँ पे H2 है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, 1 है। ठीक है, आप टेबल बना के भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे कितना है, या फिर 3 है, यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 2 है। बैलेंस है, नहीं बैलेंस भाई। 2 1 3 1 4 और 4 3 7 और 7 2 9, इधर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बैलेंस है, बहुत डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये देखो इधर Fe है, Fe कितना है, 3 है। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, क्योंकि Fe 3 होगा, जब इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा ना। अब यहाँ पे देखिए H2 कितना है, H2 यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ भी तो यहाँ पे कितना है, 4 है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। 2 लिखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई ही करते हैं ना, जोड़ना घटाना नहीं है सिर्फ। यहाँ पे कितना है, 4 हो गया। अब जो बचा है वो इसका हो गया, कितना हो गया, 4। तो 4 आपका हाइड्रोजन हो गया भाई, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4, और जो बचा इसका हो गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 2 इसका हो गया, तो 4 2 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। इधर कितना होता है, यहाँ पे अगर हम 2 लिख देते हैं तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या करते हैं, 4 4 8 8 3 11, यहाँ पे कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3Fe है, या हम 4, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 4 4 जो होते हैं, 3Fe यहाँ पे 1 है, 2H2 इसका मल्टीप्लाई किए 4, यहाँ पे बचा 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखते हैं 4 करके देखते हैं क्या होता है। 4 2 जा 8, यहाँ पे आपका 4 3, 8 4 12, 12 3 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 4 कर देते हैं तो 4 4 2 जा 8, जो बचा है इसका हो गया ना, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, 8 4 12, 12 3 15, यहाँ पे कितना है, 8 4 12, 12 3 15। तो हमेशा क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को देखते हैं, हो सकता है रिएक्टेंट्स में लिखा हो सकता है रिएक्टेंट्स में ना लिखा हो, प्रोडक्ट्स में लिखा हो। तो इस तरीके से हम एक एक करके उसको देखते हैं, या टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, तो अगर वो बैलेंस नहीं रहता है तो उसको हम इधर का देख करके उधर, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई ही करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ही उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको 2 एग्जांपल दिया गया है, इसका अभ्यास आप करना है। आपको करना है, CO लिखा है, CO गैस, यहाँ पे लिखा है H2, 340 एटमॉस्फेयर पे इसको CH3OH बनाया गया है। तो इसका अभ्यास आप करेंगे। यहाँ पे CO2 लिखा है, H2O लिखा है, क्लोरोफिल जो कि 6CO2 प्लस 6H2O, आपका ये सारी चीजें जो है लिखी गई है। ठीक है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लिखा गया है। तो इसको आप दोनों एग्जांपल को घर से प्रैक्टिस करना है, और आप अपनी बुक उठाइएगा, इस तरीके से उसको आप टेबल बनाइएगा। टेबल बना करके उसको क्या करिएगा, बैलेंस करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ये प्रैक्टिस बेसिस होता है, इसको आप अभ्यास करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप तब तक लगाएंगे। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि अगर आप उसके टाइप्स को पढ़ लिए, उसके टाइप्स को समझ लिए, तो आपको केमिकल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैलेंस करने में। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि हमको इसी तरीके से वीडियो डेली मिलता रहे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे
तभी जब मैं यहाँ से वीडियो डालूंगा तो डायरेक्टली आपके पास पहुंच सकेगा। और सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो आपके पास कैसे जाएगा। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।